सदगुरु जोगी पीरदास से समझेंगे कि जो लोग धर्म की आड़ में अधर्म फैलाते हैं, पाखंड, आडंबर, झूठ भरे, जहाँ ये सिर घुमाने वाला एक रिवाज चला हुआ बात, ये चौकियां देना, पीछे करना, ये करना, वो करना, खुद भी गुमराह है और बड़ी सारी दुनिया को भी गुमराह करते हैं। इनको क्या दंड मिलता है आगे जाके? तो ये कलयुग है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। इससे डबल द्वापर युग। ये जो दंड मैं बता रहा हूँ उनको मानने वालों को भी मिलेगा। द्वापर युग 864 का 3 टाइम्स कर दोगे तो त्रेता हो जाता है 12,96,000 वर्ष। 4 टाइम्स कर दोगे तो सतयुग 17,28,000 वर्ष। चारों युगों को जोड़ दोगे एक चतुर्युगी होगी 43,20,000 वर्ष। 71 टाइम्स सतयुग, 71 टाइम्स द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। ये 4 युग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं उसको एक मनमंत्र कहते हैं। 30,66,20,000 वर्ष का। अब जब ये 14 मनमंत्र हो जाते हैं, 30,66,20,000 वर्ष का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 14। किसी को डाउट है कैलकुलेटर लेके चेक कर सकता है हमारा प्रवचन साथ साथ में। तो उसको एक कल्प कहते हैं। 4,32,40,80,000 वर्ष का, इसको एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प के लिए जो ये आडंबर, झूठ, पाखंड और धर्म की असंख्य चोर हरामखोर, गुरबानी कहते हैं असंख्य अनगिनत लोग कलयुग में राम की आड़ लेके हरामखोर काम करेंगे कलयुग में गुरु बन के। और फिर कहती है जे जुग जा रहे आज जहाँ और दसुनी हुए नवा खंडा में जानिए नाल चले सब कोई। ये डेरा इधर डेरा बना, उधर डेरा बना, उधर बनाइए। ये सब एंड में इनका जो हाल होगा कि वो पाखाना खाने वाले जो कीड़े होते हैं, लैट्रिन खाने वाले, जिस नदरी ना आया बात ना पूछे कोई, तो वो इनकी जून बनेगी जो इतने पॉपुलर भी चाहे हो पर वो असर नहीं हुआ। अगर वो वेदों शास्त्रों ग्रंथों से प्रमाणित नहीं है उसको मानने वाले प्लस उसको फॉलो करने वाले सब नाली के कीड़े, गंद खाने वाले, समझो पाखाना खाने वाले कीड़े बनेंगे। तो मानने वाले भी जहाँ ट्रेन जाएगी इंजन भी वही जाएगा। रामचंद्र कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा जाना कौआ मोती खाएगा। तो हर ग्रंथ पंथ में कलयुग में इस बात का संकेत दिया हुआ है कि कलयुग में गुरुओं की, पाखंड की, मंडम्बर की, झूठ की, ये सिद्ध माने वालों की, लोगों को गुमराह करने वालों का बाढ़ फ्लड आएगा। इसलिए अपने ग्रंथों पंथों को समझो, उनकी व्याख्याओं को समझो, संतों से, पूर्ण गुरु से ये सारा जाके ज्ञान प्राप्त करो। तो ये एक कल्प की जो मैंने आपको बताई है आयु, इस एक कल्प के लिए जैसे वो धरती पे आए तो धरती का 84 लाख में से एक शरीर मिला, मानव शरीर, कुत्ते का, बंदर का, बिल्ली का, जो कोई भी। तो उसको अब ये शरीर जब वो छोड़ेगा और वो खुद भी भटक गया है और सारी जिंदगी उसने, क्योंकि उसकी बुद्धि में ब्रह्म परमात्म विप्रलिप्सा करना पड़, जो वो है वो ना जानते हुए जो नहीं था वो उसने जाना कि मैं बाबा बालकनाथ हूँ, मैं माता रानी हूँ, मैं लखदाता जी हूँ। जब मैं कोई भी आजकल मैक्सिमम 80% लोग इन्हीं चक्करों में फंसे हैं। तो अब ये कैसे होता है, कैसे लोग इसमें फंसे हैं, सिर घुमाने वाले फंस जाते, इसमें क्या सच्चाई है, जो उनकी 1-2 बातें 4-20 लोगों में कैसे सच्ची हो जाती है, ये सारा ज्ञान हमने स्टेप बाई स्टेप प्रवचन दिए हैं कलयुग में जीव के कल्याण के लिए। हमारी जितनी बात है वो हम वेदों, शास्त्र, ग्रंथों, पुराणों से, उसके बाद भी कोई ये सिद्ध कर दे तो हम उसके चेला बनने को तैयार हैं कि उसमें बाबा बालकनाथ आते हैं या माता रानी आती है या पीर बाबा जी आते हैं। नहीं तो वो चुपचाप, अगर उसको भगवान ने एक भाव उसका जुड़ा है तो खुद भी गुरु बना के ज्ञान प्राप्त करे और बोले वाले लोगों को भी अच्छा। पहले ही हर जगह पे करप्शन है, ठगी है, इतना सब कुछ होता जा रहा है। एक धर्म ही तो बचा है जहाँ जाके पापों को बख्शाना है और दुखों से मुक्ति पानी है, वहां भी तुम पाखंड, डंबर, झूठ लोगों को ठगी और गुमराह करने लगे हो। तो इसकी सजा जो होएगी
तो ये धरती पे तो ये हम सोचते हैं यार इसको माता रानी क्यों नहीं कुछ कह रही, पीर बाबा जी क्यों नहीं कुछ कह रहे, वो कह नहीं रहे। जैसे पापों का गड़ा बढ़ रहा है, एक नल के नीचे बाल्टी रखो तो जब पूरी भर जाएगी तो वो बाल्टी चलेगी, तो गड्ढे का पूरा पानी भर जाएगा, एक बैलून में पूरी वाह तुम भर जाएगी, भरते रहोगे तो फट जाएगा। ऐसे वो इंतजार कर रहे हैं कि आज शायद आ जाए, कल आ जाए, आज सुधर जाए, आज कोई गुरु ज्ञान इनका कोई संस्कार आगे आ जाए। क्योंकि कभी भी कोई भी बंदा अपनी बुरी प्रारब्ध से ऐसा करता है और जिनकी बुरी प्रारब्ध होती है वो लोग वहां जुड़ जाते हैं, गलत जगह गलत चीज पे पाखंड आडंबर झूठ में उनकी आस्था बन जाती है और सारी जिंदगी उनकी खराब हो जाती है। और अब उनको कोई समझाए, जैसे एक बच्चे को एक मोबाइल से अटैचमेंट होगी, उसके सामने तुम एरोप्लेन लग दो, वो उससे अटैच हो चुका है, उसके सामने तुम ओरिजिनल वाइफ रख दो, जब वो धीरे धीरे रखेगा चलाएगा तब उसको पता चलेगा। इसलिए वो गलत चीज पे ही आस्था कर बैठा है, अंधविश्वास में फंस चुका है। अगर तुम करोगे ये झूठ है, ये पखंडी है, ये ढोंग है, वो बुरा मानेगा। उसके सामने जैसे 20 रुपए है और उसके पास मोबाइल फोन है बच्चे के पास, तो वो कितने साल की उसकी उससे आसक्ति हो चुकी है, वो डायरेक्ट सुनना पसंद नहीं करता। उसके सामने तुम ओरिजिनल फोन रख दो, देखेगा यार इसमें गाने भी चलते हैं, इसमें ये सारे फंक्शन भी है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इसमें तो ये तो डम्मी। तो अपने आप उसकी इंपॉर्टेंस को जब वो समझेगा, वो एक दिन उस मोबाइल को छोड़ देगा, उससे वो खेलने लगेगा। ऐसे ही धीरे धीरे वो जहाँ जो फंस चुके हैं, अगर उनको डायरेक्टली कोई कहेगा ये पाखंड है, झूठ है, आडंबर है, तो जैसे तुम्हारा कोई दोस्त गरदारी है, लेकिन तुम 10 साल उसके साथ रह चुके हो, अब तुम्हें पता चला 10 साल बाद वो गरदार है, वो धोखेबाज है, वो कुछ है, वो 10 साल की तुम्हारी अटैचमेंट और यादें उसके साथ जुड़ जाती है। ऐसे ही उस गलत इंसान पे या पखंडी पे या झूठ करने वाले फरेबी ढोंगी पे या वो धर्म का आड़ तुम्हारी आस्था बन चुकी है और तुम उसका अभ्यास कर चुकी हो, तुम्हारी वह इतने सालों से यादें जुड़ चुकी है, बन चुकी है, गलत ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुका है। तो गुरु का काम है गलत को निकालना, सही को टिकाना। तो ऐसे ये प्रवचन सुन के तो धीरे धीरे सब कंसेप्ट क्लियर करके सारी ज्ञान के विषय क्लियर करके कि हाँ चलो जो कोई तुम्हारे असंकार कहता है ये बात झूठी है, उनको हमसे मिलाएं, फोन कराएं, हमारा एड्रेस नीचे है, फोन है, हम सारे और हमारे सारे चेला उनके चेला बनने को तैयार है। नहीं तो उनको भी सही रास्ता मिले, उन लाखों किसी एक को अच्छे रास्ते में लाने के लिए हमें अगर किसी को ले आए तो हमें 100 सोने की लंका बना के दान करने का फल मिलता है। तो इसलिए अच्छे काम, नेक काम, धर्म के काम, भगत काम में हमेशा योगदान डालना चाहिए। क्योंकि पाप में योगदान डालने वालों को भी पापी मिलता है। 20 बैठे हैं, बाहर से कोई जा रहा है, 20 बंदे बैठे हैं, तुमने उनको बेच दे दिया तो द्रौपदी की साड़ी जब खुली, जिन्होंने खोलने की कोशिश की वो भी मरे, जिन्होंने योगदान दिया कृष्ण ने उनको भी मारा कि ये भी सारे पापी हैं, इन्होंने गलत धर्म को सपोर्ट किया बिना जो ने समझे जाने, तो ऐसे वो भी मरेंगे चेला चेली। तो वो एक कल्प के लिए 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के लिए माता रानी कहती है, बाबा बालकनाथ पीर बाबा जी कहते हैं कि हम इनको क्या छोटी मोटी सजा दे, हमारे भगवान पूर्ण पिता परमात्मा ने इनके लिए नर्क और इनको मानने वाले के लिए कुंभी नर्क उसको कहते हैं डिसाइड कर रखा है, जहां उनको जैसे संसार में तो अच्छा बुरा किया, पाप पुण्य किया, सुख दुख भोग के मर गए, अब शरीर खत्म हो गया। लेकिन अब जो नर्क चलेंगे, अब नर्क जाने के लिए संसार में आए थे, पहले संसार का शरीर मिला, अब तुम वहां जाओगे कुंभी, ये तो शरीर जल जाएगा, तो बोलोगे यमदूत किसको पिटेंगे, हमें कष्ट कैसे होगा, हम तो हमारा शरीर तो जल चुका है, तो तुम्हें जो तुम्हारा कर्म है उस लोक में जाने के लिए उस लोक का शरीर दिया जाएगा। तो उस शरीर में तुम्हें सारे शरीर में कीड़े खाएंगे और 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के लिए तुम्हें इतनी देर तक तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। और 2400 घंटे जब बेड सोल हो जाता है, एक छोटी सी जगह पे कीड़े पड़ जाते हैं तो बंदा तड़प जाता है उससे, तो सफाई करो, पाउडर लगाओ एक जगह पर, रोम रोम में जब हमें ऐसे कीड़े खाएंगे, जो गुरबानी ने इस बात पे मोहर लगाई है कि कीटा अंदर कीट करे, दोषी उसको कीड़े खाएंगे जो ऐसा करेगा। ऐसा गुरु जिसकी उम्र 4 युगों के बराबर हो, हर जगह उसका डेरा भी हो जाए, उसको मानने वाली सारी दुनिया हो, और अगर पाखंडी नकली है, धर्मी है, वेद शास्त्रों से प्रमाणित नहीं, ये उसकी
दशा होगी तो मानने वाले तो फिर पीछे जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए माता रानी जब बाबा बालकनाथ, उनको पता है कि भाई ये अपना, हम इसको क्या छोटी मोटी सजा दे, इसका इंतजाम तो हो रहा है कि ना 10 साल कर लेगा, 20 साल। अब उसकी, जब वो भी एक इंसान है, उसमें भी अच्छी प्रारब्ध है, और अब पाखंड में पड़ा है और उसकी अच्छी प्रारब्ध आई, उसमें उसकी चढ़ाई आ गई। जिनकी बुरी प्रारब्ध है और उसकी अच्छी प्रारब्ध है, बुरी को आगा, बुराई को आगे बढ़ाने की, पाखंड की उनकी बुरी प्रारब्ध है, तो वो उनसे जुड़ जाएंगे, आस्था कर बैठेंगे, अंधविश्वास में फंस जाएंगे। वो 5, 10, 20 सालों के लिए प्रोग्रेस कर जाएगा, क्योंकि उसके अच्छी प्रारब्ध थी, उसने गलत फील्ड में शक्ति को इस्तेमाल किया, पाखंड आडंबर में, वो राइज हो जाएगा कुछ सालों के लिए। फिर वो जैसे कहते हैं कि एक पहली सीढ़ी से गिरा तो टांग टूटी, वो सबसे ऊपर से जाके गिरेगा, जिससे रीढ़ की हड्डी उसकी टूटेगी और कभी फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कलयुग में हो रहा है बहुत सारों के साथ। हम किसी का नाम प्रॉपर लेके हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि हमारी किसी से रंजिश नहीं है, दुश्मनी नहीं है, कोई खुंदक नहीं है। हम सिर्फ जीव कल्याण चाहते हैं कि धर्म पे सच बोला जाए, वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से प्रमाणित ही ज्ञान जो धर्म के ठेकेदार हैं वही जीवों तक पहुंचाएं, ताकि जीवों का कल्याण हो। कलयुग तो आगे रही, हर जगह में डॉक्टरी लाइन में, वकीलों की लाइन में, हर जगह करप्शन होती जा रही है, इंसान ठगी ठौरी से भरा हुआ है। तो एक धर्म बचा है, उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, या लोगों की भोली भाली श्रद्धा या भावना को पाखंड आडंबर झूठा उनका मानव चोला बर्बाद ना किया जाए। तो जिसको जो ये काम करता है अपने आप, और जो ऐसा है उसको अपने आप ही तकलीफ हो जाएगी। तो अगर वो तकलीफ है तो नंबर है और एड्रेस भी है, तो हमें भी अपना चेला करें, हम भी उनके चेले बनने को, अगर कहीं बाबा बालकनाथ आए हुए हैं, माता रानी आई हैं किसी में, तो हम भी उनका दर्शन दीदार करें, उनसे निहाल हो जाएं। तो नहीं तो फिर हम सारे धर्म के जो भी ठेकेदार बने हैं, जहाँ जहाँ भी बैठे हैं गद्दियाँ लगा के, लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करें, ताकि कलयुग में जीवों को, जहाँ आगे इतनी सारी मुसीबतें हैं, कम से कम धर्म की दुनिया में तो उसको जाके रात मिले, मार्गदर्शन मिले, अच्छा ज्ञान मिले। तो ये था एक कल्प के लिए उसकी आयु बताई गई, उनको कितनी बड़ी सजा मिलने वाली है। इसलिए अब बाबा जी कहते हैं कि इनकी अगर हम यहीं पे सजा दे देंगे तो जितना बड़ा इनका पाप है तो बहुत छोटे से ये छुड़ जाएंगे। जब गुरु नानक देव उदासियां कर रहे थे तो 4 उदासियां पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में उन्होंने की, और एक उदासी सूक्ष्म स्वरूप उन्होंने किए, जिससे पृथ्वीनाथ से मिले, वो प्रहलाद से मिले। तो एक लोग आया भूमि नर का वही, तो वहां एक अजगर के रूप में बहुत बड़ा अजगर खड़ा था, बाला मर्दाना साथ थे, वो तड़प रहा था। तो बाबा जी को पूछा उन्होंने कि बाबा जी क्या इतना तड़प रहा है, चिल्के मारा है, पका उदार बोलो, इसने क्या गुनाह किया? उन्होंने कहा इसको उल्टा करो। जब उसको उल्टा किया, उसको जगह जगह से कीड़े खा रहे थे। बोला ये अजगर बन के ऐसा शरीर इसको मिला, इसको खाएंगे एक कल्प के लिए, कि इसने पाखंड किया है देवी देवताओं के नाम पे, गुरुओं पीरों सिद्धों के नाम पे, पीर बाबा जी के नाम पे। ये उसके लिए लोग बनाया गया और उनके मानने वालों के लिए बनाया गया। अब बताओ जिनको इतनी बड़ी सजा मिलने वाली है, उनको भगवान कि तूने इनके नाम पे पाखंड किया, डब्बर किया, झूठ किया, तेरी इतनी आसान, तेरी मतलब टांग तोड़ दे, तेरा ऐसा कर दी, इतनी छोटी सजा से नहीं तुझे माफी मिलेगी। तो बहुत बड़े एक आगे तेरे लिए लोग स्पेशली तैयार किया गया, वहां तुझे निवास मिलेगा। ऐसा फॉलो करने वाले को भी कहीं पे जाना पड़ेगा। आज भी अभी भी हम अपना सुधार कर सकते हैं, बच सकते हैं। भगवान बख्शनहार है, तारनहार है, अकारण करुण है, पतित पावन है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, दीन दयाल है। सब नामों से कि हम भोले बाप से भटक गए, जहाँ कोई काम नहीं था, कि नौकरी करनी बड़ी मुश्किल है, 8 घंटे बिजनेस करना ये काम बड़ा आसान है, कोई डिग्री तो यहाँ किसी ने चेक करनी ही नहीं है। और जिनको बेवकूफ बनाना है उनको इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं है। तो धर्म की आड़ लेके कोई भी बंदा इस तरह से करके, और 89-90% लोग इस तरफ ही आजकल चले हुए हैं, रामदास की तरफ से जाए।